दोस्तों, दिन भर की सारी बड़ी खबरों को इस एक वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर हूं। कल ही आपको मैंने हिजबुल्लाह के बारे में बताया था कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर पर अपना रुख अब बदल लिया है। हिजबुल्लाह अब लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, जबकि इजराइल भी बदले में लेबनान के आम लोगों को निशाना बना रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने कल इजराइल के एक बहुत महंगे ड्रोन को मार गिराया था और उसके कुछ देर के बाद बहुत सारी मिसाइलें इजराइल के गोलान हाइट्स और गलील एरिया में दागी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40 मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई हैं और इन 40 मिसाइलों ने इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाया है आपको यह भी बताऊंगा, क्योंकि 40 मिसाइलें कम नहीं होती हैं। दरअसल इजराइल के अंदर मांस बहुत ज्यादा खाया जाता है, चिकन वगैरह, सफेद चिकन। एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है शटोला एरिया में। हिजबुल्लाह ने अपनी बुरकन मिसाइल के द्वारा इस पूरे एरिया के एक एक पोल्ट्री फार्म को नष्ट कर दिया। इजराइल के अंदर ज्यादातर मांस जो जाता था, तकरीबन 70% सफेद मांस इसी एरिया से जाता था। यहीं पर सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म बने हुए थे। उन सभी पोल्ट्री फार्म को हिजबुल्लाह ने अपनी बुरकन मिसाइलों से नष्ट कर दिया। तकरीबन 40 मिसाइलें दागी गई हैं, जो कि छोटा मोटा हमला नहीं है। इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह ने अपनी बुरकन मिसाइल के द्वारा पहुंचाया है। हिजबुल्लाह अब लगातार इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहा है, जिसकी वजह से अब इजराइल सीजफायर के लिए राजी हो रहा है। लगातार आपको बता रहा हूं, कतर के अंदर इजराइल का डेलीगेशन पहुंच चुका है। सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही है। जो बाइडेन ने आज बयान दिया है कि हो सकता है कि आने वाले संडे को सीजफायर हो जाए। संडे को सीजफायर की डील होने की पूरी संभावना है और मंडे से गाजा के अंदर सीजफायर लागू हो सकता है। यह बड़ी बात आज जो बाइडेन की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यह है कि हमास के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें यह बताया गया है कि 40 दिन का कंप्लीट सीजफायर होगा, जिसमें इजराइल अपने सारे हमलों को बंद कर लेगा, अपनी सेना को भी वापस ले लेगा। सिर्फ 40 दिन का प्रस्ताव रखा है, जिसके बदले में सारे बंधकों को छोड़ना पड़ेगा। यह प्रस्ताव हमास के सामने रखा गया, लेकिन अभी तक हमास ने इस प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी नहीं दी है, क्योंकि हमास यह चाहता है कि हमेशा के लिए गाजा के अंदर सीजफायर हो जाए, हमेशा के लिए इजराइल अपनी सेना को गाजा से वापस ले ले, लेकिन इजराइल इस पर राजी नहीं हो रहा है। हमास के एक बड़े नेता ने कहा है कि हमारे सामने यही डीलें रखी जा रही हैं कि आप बंदूकों को छोड़ दो, हम इतने दिन का सीजफायर कर लेंगे, इतने दिन का सीजफायर कर लेंगे। परमानेंट वाले सीजफायर की बात कोई भी नहीं कर रहा है। साथ ही साथ हमास के नेता ने कहा कि इजराइल की तरफ से ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि रफा जो है वो हमास का आखिरी गढ़ है, ये बिल्कुल गलत है। हमास पूरे गाजा में है, सिर्फ रफा में नहीं है। सिर्फ हमारा नाम लेकर इजराइल रफा को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए प्रोपेगेंडा चला रहा है कि रफा में हमास का आखिरी गढ़ है। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने लड़ाई तेज कर दी है, जिसके बदले में इजराइल लेबनान के सिर्फ आम लोगों के घरों को ही हवाई हमले करके तबाह कर रहा है। बड़ी खबर हूतीस को लेकर आ रही है, एक और नया प्रोपेगेंडा। इसको प्रोपेगेंडा ही कहूंगा, क्योंकि हूतीस तो इस बात से साफ इनकार कर चुके हैं। स्काई न्यूज ने एक बड़ी खबर दी है कि लाल सागर के अंदर हूतीस ने इंटरनेट की 4 केबलों को तहस नहस कर दिया है, तबाह कर दिया है। सबसे पहले यह जानकारी स्काई न्यूज की तरफ से दी गई। उसके बाद अमेरिकी सैंडकॉम भी यह दावा कर रहा है कि हूतीज ने 4 लाइनों को तबाह कर दिया है, लेकिन सैंडकॉम के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। सबूत के तौर पर सैंडकॉम सिर्फ जेरूशलम पोस्ट का यह आर्टिकल दिखा रहा है कि देखिए, इस आर्टिकल में यह बात लिखी हुई है कि हूतीज ने समुद्र में 4 इंटरनेट लाइनों को तबाह कर दिया है। लेकिन शायद यह एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। हूतीस तो साफ इनकार कर चुके हैं कि हमारा इरादा इंटरनेट केबल को काटने का नहीं है, उसको तबाह करने का नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इरादा यही है कि जो भी इजराइल की मदद करेगा, जो भी जहाज इजराइल की तरफ जाएगा, हम उसको टारगेट करेंगे। फिलहाल इस पर अभी हूतीस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। दोस्तों, आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 26 जनवरी को जो फैसला सुनाया था, उसके बाद कहा था कि इजराइल आपको 1 महीने के बाद हमें रिपोर्ट देनी होगी। खबरें ऐसी आ रही हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से बताया गया है कि इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंप दी है और इजराइल की उस रिपोर्ट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साउथ अफ्रीका को भी दे दिया है और साउथ अफ्रीका को 2 हफ्ते का समय दिया है इजराइल की उस रिपोर्ट पर अपना जवाब देने के लिए। इजराइल ने 1 महीने में जो कुछ किया है गाजा के अंदर,
वो सब कुछ दुनिया ने देखा है, लेकिन इसके बदले में इजराइल ने क्या रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यह अभी बात सामने नहीं आई है। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कहा है कि हमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप इजराइल की इस रिपोर्ट को अभी पब्लिश नहीं करेंगे, हम आपको 2 हफ्ते का समय देते हैं। 2 हफ्ते के बाद कोर्ट में ही इजराइल की यह रिपोर्ट दुनिया भर को दिखाई जाएगी और उसके बाद आपको इसके बदले में जवाब देना होगा। मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस, चीन और ईरान तीनों देशों की सेनाएं मिलकर एक बैठक करने जा रही हैं और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि तीनों देशों की सेनाएं मिडिल ईस्ट के अंदर अपना युद्ध अभ्यास करेंगी। चीन, रूस और ईरान की सेनाएं मिलकर आपस में युद्ध अभ्यास करेंगी, रिहर्सल करेंगी। यह बहुत बड़ी बात है। खबर आ रही है कि एक बार फिर जॉर्डन और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर गाजा में बहुत बड़ा एयर ड्रॉप किया है। समुद्र में बहुत सारे बॉक्सेस गिराए हैं जिसको जो मछुआरे हैं गाजा वगैरह के, वो अपनी नाव में लाद कर गाजा की तरफ लेकर आए हैं। समुद्र में एयर ड्रॉप किया, गाजा के मछुआरे अपनी नाव को लेकर वहां पर पहुंचे और बड़ी तादाद में बॉक्सेस लेकर वो खाने पीने के गाजा के अंदर आए हैं। इतिहास का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप इसको बताया जा रहा है। हवा में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं सामान लेकर और नीचे गिराया जाता है बॉक्सेस को, उसको एयर ड्रॉप कहते हैं। इतिहास में इतना बड़ा एयर ड्रॉप बताया जा रहा है, कभी नहीं हुआ जितना बड़ा कल रात फ्रांसीसी और जॉर्डन की सेना ने मिलकर किया है। एयर ड्रॉप अगर अभी हो सकता है तो ये एयर ड्रॉप आज से 2-3 महीने पहले भी हो सकता था, लेकिन 2-3 महीने से गाजा के लोग भूख से तड़प रहे हैं। किसी ने एयर ड्रॉप किया, बॉर्डर पार से भी कोई चीज नहीं फेंकी। फिलहाल जॉर्डन ने ये जो कोशिश की है, इस कोशिश की हम सराहना करते हैं। अगर और भी देश आसपास के गाजा के लिए इतना सोचने लगे थोड़ा बहुत, तो शायद गाजा के लोगों की भूख प्यास खत्म हो सकती है। दोस्तों, कल आपको खबर दे चुका हूं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक बहुत बड़े और बहुत महंगे ड्रोन हरमीस 450 यूएवी को एक मिसाइल के जरिए मार गिराया। ऊपर से आग में जलता हुआ ड्रोन नीचे आकर गिरा। हिजबुल्लाह ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था वो ईरान की 358 मिसाइल थी, जिसकी कीमत मात्र $50,000 थी। और इजराइल का जो ड्रोन तबाह हुआ है, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, उसकी कीमत $2 अरब। $50,000 की मिसाइल से $2 अरब का ड्रोन पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। आप लोग शायद अब तक सुन चुके होंगे। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान वर्क, संभल के सांसद थे, इनका इंतकाल हो चुका है। मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांस ली। शफीकुर रहमान वर्क समाजवादी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। शफीकुर रहमान वर्क को लेकर गोदी मीडिया ने बहुत अजीब और गरीब प्रोपेगेंडा फैलाया है। इनकी थोड़ी सी एज हो चुकी थी, पुरानी राजनीति इन्होंने की थी। आजकल की राजनीति ये ज्यादा समझ नहीं पाते थे, तो किसी भी मामले पर कोई बयान लेना होता था मीडिया को तो इनके पास पहुंच जाता था। मीडिया इनके सामने माइक करके इनको अपने सवालों में उलझा देता था। अब पुराना दिमाग था इनका, पुरानी राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। तो ये उसी हिसाब से मीडिया को जवाब देते थे और मीडिया इनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा दिखाता था कि पूरा बयान समाजवादी पार्टी का है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।